नमस्कार। एक छोटे से गांव में सड़क के किनारे एक भिखारी रहता था। उसकी झोंपड़ी टूटी फूटी थी, खपरल से ढकी हुई थी। वे दिन रात उसी जगह बैठकर भीख मांगता। लोग उसे देखते और तरस खाकर पैसे देते, कुछ अनदेखा कर निकल जाते। उसकी ज़िंदगी बस यही थी, हाथ फैलाना, पैसे मांगना और किसी तरह नई दिन काटना। वे हमेशा पुराने मैले कपड़ों में दिखता। उसका चेहरा थका थका सा था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ छुपा रहा हो। एक दिन उसी गांव में एक राजा का काफिला गुजरा। राजा की नज़र उस भिखारी की झोंपड़ी पर पड़ी। वे एक पल के लिए रुका। उसने सोचा, यह आदमी कितना गरीब है, कितनी दैनिक जिंदगी जी रहा है। लेकिन फिर राजा का ख्याल आया, मैं भी तो जीवन भर एक ख्वाब के पीछे भागता रहा। मैं सम्राट बनना चाहता था और अब मैं सम्राट हूँ, फिर भी मन में शांति नहीं। राजा को लगा कि वह भी एक ही तरह से भिखारी है, बस उसका भिखारीपन दुनिया से छुपा हुआ है। वे धन, वैभव और सत्ता के लिए भागता रहा, लेकिन क्या वे सचमुच सुखी है? राजा सोच में डूब गया, लेकिन उसका काफिला आगे बढ़ गया। भिखारी की जिंदगी यूं ही चलती रही। वे हर दिन उसी जगह बैठता, हाथ फैलाता और लोग उसे पैसे, रोटी या कुछ और देते। गांव वाले उसे जानते थे। कोई उसे दया का पात्र समझता था, कोई उसे आलसी कहता था, लेकिन भिखारी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे बस अपनी जगह पर बैठता रहता, जैसे ही उसे किसी चीज़ की चाह ही नहीं हो। वक्त बीतता गया। भिखारी बूढ़ा होकर एक दिन मर गया। गांव वालों ने उसकी जंजर झोंपड़ी ठहराने का फैसला किया। लोगों ने सोचा, उसकी झोंपड़ी तोड़ दी जाए और उसका मलबा फेंक दिया जाए। कुछ लोगों को ख्याल आया कि ज़मीन को भी साफ करना चाहिए। उन्होंने मिट्टी खोदना शुरू की, गंदी मिट्टी हटाई, फिर नई मिट्टी डालने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही उन्होंने थोड़ा गहराई में खुदाई की, सबकी आंखें फटी रह गई। वहाँ एक बड़ा संदूक दबा हुआ था। संदूक खोला गया तो उसमें सोने चांदी के सिक्के, हीरे, जवाहरात और अनोखे खजाना भरा पड़ा था। गांव वाले हैरान रह गए। जिस भिखारी ने पूरी जिंदगी भीख मांगते हुए गुजार दी, वो तो खजाने के ऊपर बैठा था। अगर उसने कभी अपनी झोंपड़ी के नीचे झांककर देखा होता, तो शायद उसकी ज़िंदगी बदल जाती। अक्सर इंसान भी अपने भीतर छिपे खजाने को नहीं पहचान पाता। वे बाहर सुख, धन और सम्मान खोजता रहता है, जबकि असली ताकत, शांति और खुशी उसके अपने अंदर ही छिपी होती है। तो ये थी बहुत ही छोटी सी कहानी, पर बड़ी सीख वाली कहानी थी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगे भी ऐसी अनोखी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें।